नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विद्यार्थी जीवन से संबंधित सारी सूचनाओं को प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, आज हम प्रश्न पुस्तिका लेके उपस्थित हुए हैं और इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं हम। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पीटी एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रश्न हुए हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये ऐप सीरीज़ है, प्रश्न पुस्तिका की ऐप सीरीज़ है जो कि हमने वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। दोस्तों, पहले नंबर से में 1 से लेकर 5 तक गद्यांश दिया गया है। हिंदी का गद्यांश है। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वातंत्र संग्राम में भी। ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन ये है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। यहाँ उद्देश्य पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन ए है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ये सही है, ए ऑप्शन। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, आप देखिए, सभी धर्मों का आदर। धर्मनिरपेक्षता से यहाँ अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर। उसके बाद है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। दोस्तों, इसमें देखिए ये डी नंबर में है। इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ये डी नंबर ऑप्शन है। इसमें जो है डी नंबर ऑप्शन है। उसके बाद है हमारा उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। स्पृहणीय शब्द का अर्थ यहाँ पर बी नंबर उत्तर होगा, प्राप्त करने योग्य। प्राप्त करने योग्य। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि डी नंबर उत्तर है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। दूसरा गद्यांश है दोस्तों 6 से 10 तक, इसमें प्रश्न है। छठवां प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। छठवां प्रश्न पे ये गद्यांश इधर है। छठवां प्रश्न है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। इसमें दोस्तों मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। मानव शरीर यंत्र की भांति लवणमय होता है, गलत है दोस्तों। मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों, ये भी गलत है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, ये सही है, सी नंबर सही है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 7वां नंबर में पहुंचते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो इसमें देखिए, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ये सही है। अगला है दोस्तों, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। निरामय शब्द का पर्याय इसमें यहाँ पर ए है, स्वस्थ। यहाँ पर स्वस्थ होगा। उसके बाद है दोस्तों, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। सृष्टि का लघु रूप माना गया है। यहाँ पर उत्तर है, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 10वां नंबर है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। यहाँ बी नंबर है, साहित्यकार में। अगले में हम चलते हैं। यहाँ गणित के क्वेश्चन है। गणित क्वेश्चन दोस्तों हम इसको बाद में बता देंगे आपको। ये देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्नों का जवाब आपको दिए देते हैं। जैसे 11वां में है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, इसमें 48 MT। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन देखिए दोस्तों, अधिकतम 2014-15 में दर्ज हुआ है। 2014-15 में दर्ज हुआ है।
फिर उसके बाद देखिए वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों ये इसमें 36% होगा। और उसके बाद है ये सारे क्वेश्चन अभी हम करवा देंगे गणित के। और आगे बढ़ते हैं गणित के क्वेश्चन से। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये यहाँ से देखिए 31 नंबर से हम लोग फिर से चालू करते हैं। 31 नंबर से 31 में देखिए दोस्तों क्या है। 31 में है हमारा इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का कौन कट्टर समर्थक था दोस्तों। इसमें देखिए लाल डलहौजी कट्टर समर्थक था। ठीक है। और उसके बाद है 32 नंबर, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। इसमें ए नंबर सही होगा दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में जा रहे हैं। देखिए निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। तो सबसे पहले फाहियान आए थे, फिर हेनसांग, फिर टॉमस रो। यानी इसमें देखेंगे हाँ दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे सी नंबर सही है। सी नंबर यहाँ पे सही है। सी नंबर सही है। सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। दोस्तों प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ये लाहौर अधिवेशन होगा दोस्तों। लाहौर अधिवेशन होगा यहाँ पे, लाहौर अधिवेशन। और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 36 नंबर। इसमें मिलान करना है दोस्तों, मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी किससे संबंधित है। स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट ने किया था। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर ए नंबर है। इसका सही उत्तर ए नंबर है। ए नंबर है। उसके बाद है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। ये इसके लेखक मेगस्थनीज थे। इसके लेखक मेगस्थनीज थे। इसके लेखक मेगस्थनीज थे। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत में कब आया। साइमन कमीशन भारत में कब आया। ये दोस्तों आया है 1928 को। 1928 को आया है दोस्तों। 38 के बाद अब हम चलते हैं 39 में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। दोस्तों देखिए ये कृष्णा नदी पर है। जैसे अर्जुन और कृष्ण ये दोनों लोग मित्र थे, तो उसी हिसाब से आप याद कर सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है। कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। आगे चलते। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई है। 1953 में की गई है। और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। ये देखिए ये चारों नाम हैं एक तरफ से, और एक तरफ से ये सभी मुस्लिम नाम हैं।
दोस्तों इसमें से बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। और जो अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने जो है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी संगठन केस में कौन सा शामिल था? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, 42 हो गया। 42 के बाद अब हमारा 43 में देखिए, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? कौन सा जोड़ सही नहीं है यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है। पहला जोड़ सही है दोस्तों, जो हमारा पहला जोड़ है ये सही है। ये वाला दूसरा जो जोड़ है ये गलत है, क्योंकि बारालाचाला और सिपकिला उत्तर प्रदेश में नहीं है। थांगा नीतला पास ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड के दर्रे हैं। नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में है, ये सही है दोस्तों। तो पहला और चौथा सही है। देखिए हाँ, पहला और चौथा सही है और ये दोनों गलत है। तो पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो 2 और 3, 2 और 3 किस में है? ए नंबर में है, ए नंबर में है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं 44 नंबर में, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है और केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं, भिलाई, भिलाई के संदर्भ में पूछा जा रहा है दोस्तों। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत यहाँ पर देखिए बी नंबर, दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 45 के बाद 46 पे हम लोग पहुँचते हैं। 46, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं यहाँ पे। और सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है क्या है पूछ रहा है, तो तृतीयक, तृतीयक कहेंगे दोस्तों। इसके बाद भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति के विषय में हमसे पूछा गया है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला है, अगला देखिए, अगला है हमारा, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी नंबर होगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। और फिर उसके बाद है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं 50 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अर्धसंघीय संरचना भारतीय संविधान की विशेषता है, शक्तियों का वितरण भी विशेषता है, लिखित और संविधान की सर्वोच्चता ये भी विशेषता है, लेकिन प्रतिबद्ध न्याय तंत्र इसकी विशेषता नहीं है। प्रतिबद्ध न्याय तंत्र इसमें सही होगा। और आगे बढ़ते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों आर्थिक सुधार का नाम ही लेते ही मन में आ जाता है कि मनमोहन सिंह, लेकिन यहाँ पर 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। और आगे चलते हैं 52 नंबर, भारत के इतिहास, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कानून और व्यवस्था सम्मिलित है, पुलिस भी सम्मिलित है, जेल भी सम्मिलित है, दंड प्रक्रिया सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी सम्मिलित नहीं होती है दोस्तों, ये समवर्ती सूची में होती है, ये जो है समवर्ती सूची में होती है, दंड प्रक्रिया संहिता। और आगे चलते हैं 53 नंबर में चलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ इस एग्ज़ाम में आए हैं। तो ये बलवंत राय मेहता है, इसमें है बलवंत राय मेहता। और आगे बढ़ते हैं, हाँ, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है?
दोस्तों आर्थिक न्याय की बात है यहाँ पर। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। और चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है अनुच्छेद, यहाँ पर जो है अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का विवरण है। और आगे चलते हैं, फिर उसके बाद है 55 के बाद 56। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ पर साइट्रिक अम्ल होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल होगा, साइट्रिक अम्ल। कर्कटजनक रसायन होता है, कर्कटजनक, जहाँ पर कर्क आ जाए आप समझ लीजिए उसका संबंध किससे? कैंसर से तो है, यहाँ पर कैंसर सही होगा। फिर उसके बाद चलते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिचर्म या एपिडर्मिस, अधिचर्म या एपिडर्मिस। और आगे चलते हैं, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर, चालू होने पर, बंद या चालू होने पर इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। देखिए बिजली का प्रवाह दोस्तों सर्किट में जब स्विच बंद होगी तभी होगा, जब स्विच बंद होगी तभी होगा, और जब स्विच चालू कर देंगे तो वो यंत्र में प्रवाह चला जाता है दोस्तों। आगे 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम हो, ओम इसका सही उत्तर है दोस्तों, ओम। और आगे चलते हैं, 60 के बाद 61 में पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए 61 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है, गणित का क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, सी होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, शहर की जनसंख्या है और में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत कर दिया है। इस क्वेश्चन को एक बार और आरआरबी में पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर 10.8 सही उत्तर है, 10.8, 10.8 इसका जो है सही उत्तर है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखिए x का मान पूछा जा रहा है। x का मान यहाँ पर दोस्तों होगा 1, 1 इसका सही उत्तर होगा। इसमें देखिए कह रहा है 37 है 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? यहाँ पर बी नंबर यानी 300 सही होगा दोस्तों, 300 सही होगा। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 65 में चलते हैं। कह रहा है कि इतना 13 परिणामों का औसत 68 है, तो पहले 7 का इतना है, आखिरी 7 का इतना है, तो 7वें का पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 47, बी नंबर। और चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। कांटों से भरा हुआ के लिए एक वाक्य है कंटका कीड़, कंटका कीड़। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना। क्या है दोस्तों? उचित निर्णय करना, उचित निर्णय करना, डी नंबर सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन, इसमें देखिए सी नंबर सही है, सी नंबर सही है दोस्तों, बहिष्कार। और आगे चलते हैं, तीक्ष्ण का विलोम पूछा जा रहा है। तो तीक्ष्ण का विलोम यहाँ पर कुंठित होगा दोस्तों, कुंठित यानी डी नंबर सही होगा। गजवदन का पर्यायवाची, दोस्तों जहाँ पर गज लगा हो वहाँ आप हमें समझ जाना चाहिए कि ये श्री गणेश या गणपति जी का है। चलिए 70 के बाद पहुँचते हैं अंग्रेजी में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर फर्स्ट डू, यानी कि सबसे पहले जो है ऑथर क्या करता है। तो ए नंबर में है क्लाइंबिंग इनटू बेड, क्लोजिंग द डोर, रोलिंग हिमसेल्फ इन ब्लैंकेट्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर है क्लाइंबिंग इनटू बेड। फिर उसके बाद 72 में अदर सेट पियरिंग
into the darkness because he wished to see window, ये गलत है। he had put the out light, गलत है। the window had looked like a plate, ये सी नंबर सही है दोस्तों। इसका सही जवाब है सी नंबर, सही जवाब है सी नंबर, देखिए सी नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, द आथर जम्प्ड आउट द बेड बिकॉज, यहाँ पर देखिए सी नंबर यहाँ भी सही है। सी, एक कोल्ड ब्रीज बिलो पास्ट हिज फेस। गिव द साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड, प्राइड का दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है डिग्निटी। फिर उसके बाद है गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन, कीन का दोस्तों यहाँ पर सी नंबर है हैम्बल, हैम्बल। अब हम पहुँचते हैं यहाँ पर, ये किसी निश्चित कोड भाषा में, किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसका क्या होगा 76 नंबर। 76 नंबर में दोस्तों देखिए 76 नंबर का जो सही उत्तर है उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि हाउ इज एडवांटेजेस ना, इसको ये लिखा जाता है, एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो दोस्तों होगा वो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर होगा ए। फिर उसके बाद 77 में एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। ये किससे, ये कैसे वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ डी नंबर होगा बहन दोस्तों। और आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर, मच्छर के काटने से क्या होगा दोस्तों मलेरिया, सी नंबर। और आगे चलिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो दोस्तों नन, पादरी, मुनि, ये तीनों मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन सूरवीर, यहाँ पे सूरवीर जो है वो इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये तीनों जो है धर्म की रक्षा करने वाले हैं। सूरवीर जो है इनसे संबंधित नहीं है, यहाँ पर सूरवीर जो है सही होगा ऑप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे 80 नंबर में चलते हैं। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 22 जुलाई का करंट है दोस्तों, देखिए 22 जुलाई का करंट है, और एक महीने बाद 24 जुलाई को ये पूछ लिया गया। तो अभी हाल ही में मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया गया था, कुछ समस्याओं के कारण मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे चलिए, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। नमस्ते योग दोस्तों आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया, आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अब उसके बाद है 82, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों देखिए इसमें 2005 से 2007 है, तो हर साल एक दिन बढ़ जाता है, तो यहाँ 2 सालों का अंतर है, तो ये यहाँ शुक्रवार है, तो यहाँ क्या होगा रविवार होगा, रविवार इसका सही उत्तर है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो दोस्तों ये है राजस्थान। आगे चलते हैं 83 के बाद 84, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज, बहुत ही करंट अफेयर, ये करंट अफेयर बहुत हाल ही का है और इसको देखिए परीक्षा में पूछ लिया गया। आप लोग देखिए, कह रहा है कि एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो गए, दीपिका पादुकोण लगा के चले आए, यहाँ पर विद्या बालन के नाम से जो है कश्मीर में भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम रखा है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली
पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर पासपोर्ट कौन सा है दोस्तों? अभी हेनली पासपोर्ट जो है आया है, तो उस आधार पर जो दोस्तों जापान का पासपोर्ट है, यह विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है दोस्तों। आगे चलते हैं। 86 में टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? यहाँ पर ए नंबर है आपका सही उत्तर, मरियप्पन थंगवेलु। आगे चलते हैं। 86 के बाद 87 है। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो ब्याज दर यहाँ पर क्या है दोस्तों? 7.6। आगे चलते हैं। 88। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना है? दोस्तों दलित सशक्तिकरण योजना जो है हाल ही में तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। फिर उसके बाद 89, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही पारंपरिक प्रश्न है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है भूटान। भूटान, जहाँ थंडर लगा हो वहाँ जो है पूछा जाए देश का नाम तो वो भूटान ही होता है। आगे, रियाद किस देश की राजधानी है दोस्तों? ये सऊदी अरब की राजधानी है, सऊदी अरब। इसमें सी नंबर सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 91 में तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो दोस्तों ये राजनीतिक दल क्या है? डीएमके, यानी बी नंबर सही है, डीएमके ने जीता, डीएमके। अब चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? दोस्तों देखिए यहाँ पर इस बार का करंट बदल गया है, और पहले कहीं डेनमार्क हुआ करता था, इस बार जो है सी नंबर, यानी अब जो है ये आइसलैंड यहाँ पर शांति सूचकांक में शीर्ष पर है दोस्तों। फिर अब 93, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए नंबर सही होगा, ए नंबर सही होगा। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में है दोस्तों, द हेग में है। और आगे है 95, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, यानी ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। 95 के बाद 96, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों, गोवा सबसे छोटा है, यानी ए नंबर सही है दोस्तों, ए नंबर सही है। 97, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। 97, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह दोस्तों इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब 97 के बाद पहुँचते हैं हम लोग 98, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? दोस्तों बहुत से लोग युद्ध में वीरता लगा के चले आए हैं, चूँकि अर्जुन युद्ध करते थे तो उससे संबंध नहीं है। यहाँ पर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, खेल के क्षेत्र में यानी सी नंबर, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, सी नंबर यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 99 में प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? नबकालेबारा उत्सव पूछा गया है दोस्तों, तो ये जो है ये उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। ये 100 नंबर में 100वें नंबर में निम्नलिखित में कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों देखिए यहाँ मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों हरित गृह गैस का प्रभाव करती हैं, लेकिन नाइट्रोजन दोस्तों सही है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? एक जो है हरित गृह गैस नहीं है, यानी 100 में ए नंबर है दोस्तों। यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं दोस्तों। और आपसे फिर एक बार कहते हैं दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल विकास सिविल एकेडमी को
सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।